आज सिंटैक्स के अंतर्गत ही कुछ नियम हम देखेंगे। आज देखते हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो उनके साथ वर्ब। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज आता है और इसके बाद पुनः सब्जेक्ट आता है तो वर्ब। इसी प्रकार से एज वेल एज के जैसे ही विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, टुगेदर विद, along with, in addition to, no less than, rather than, more than, like, unlike, but। सब्जेक्ट के बाद ये जो बोल रहे हैं हम वो, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट आता है एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये जितने वर्ड्स बोले हमने, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में एक सब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद ये जो बोले हमने एज वेल एज, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, बट, विद, मोर देन, रादर देन, नो लेस देन, along with, as well as, together with, और इसके बाद पुनः सब्जेक्ट आता है तो वर्ब हमेशा इन शब्दों के पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसको देखेंगे। अगला है सब्जेक्ट शुरू में, इसके बाद नॉट ओनली, इसके बाद बट, नॉट ओनली बट, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसे रहता है? नथिंग बट प्लस नाउन, तो वर्ब कैसे रहता है? दिस सेपरेटर्स एंड द वर्ब, इसको भी देखेंगे। सेपरेटर क्या है, उनके साथ वर्ब कैसे आते हैं, उनके विभिन्न पर्सन्स में सब्जेक्ट हों, विभिन्न वचनों के हों, नंबर्स के, तो वर्ब कैसे लगता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बात करेंगे और ये जो हम 7-8 नियम बताए उसकी चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब टू बी और कंप्लीमेंट। सबसे पहले यदि रहता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब टू बी, प्लस यदि कंप्लीमेंट हो, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, तो यह वर्ब जो है सदा इसके अनुसार होगा। शुरू में जब सब्जेक्ट है, जैसे एक सेंटेंस की रचना हमने किया, ही, इट इज, ही, इट इज ही। अब यह इज पता नहीं चल रहा है कि ही के अनुसार है, कंप्लीमेंट के अनुसार, कि इट के अनुसार, लेकिन यह वर्ब जो है टू बी वह इसके अनुसार है, इट के अनुसार। आगे कंप्लीमेंट कुछ भी रहे, यहाँ हम यदि ही की जगह पर यू दे दें तो भी इट इज यू, आई लिख दें तो भी इट इज आई, मैं ही तो हूँ, वही तो है, तुम ही तो हो, इट इज आई। दे लिख दें तो भी। इससे स्पष्ट पता चला कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट वर्ब टू बी कंप्लीमेंट, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है।
क्योंकि वर्ब टू बी के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में वर्ब टू बी ही आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन सामान्य स्थिति में यदि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब टू बी के पहले वाला सब्जेक्ट है। इसके अनुसार ये है, ईट यहाँ है तो इज एक वचन में सिंगुलर वर्ब ईट के साथ, चाहे वो पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो। अगला हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब की स्थिति क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु, विच, दैट, इनके पूर्व में जो संज्ञा सर्वनाम आए, एंटीसीडेंट जिसको कहते हैं, उसके अनुसार वर्ब का नंबर रहता है। नाउन प्रोनाउन प्लस हु, विच, दैट खोल के यदि लिख देते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन, यदि यहाँ नाउन प्रोनाउन भी रख दें हम, नाउन प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, नाउन प्रोनाउन प्लस आगे हु, विच, दैट, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो वर्ब सदा ही इस नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जो हम कहते हैं, एंटीसीडेंट, इसको नाउन प्रोनाउन को एंटीसीडेंट माने जो पूर्व आने वाला है। इस शब्द को यदि खोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट तो बोलते हैं, लेकिन हमने ध्यान दिया कि क्या मतलब है एंटीसीडेंट का। विद्यार्थियों को ऐसे ही कह दें कि इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट है, हमने मिलाया तो एक अर्थ निकला कि एंटी जो है यह, इसका ही अर्थ होता है पूर्व। सीडेंट माने बैठने वाला, सीडेयर, जो पूर्व में आया है, कमिंग, पूर्व में, पहले। हु, विच, दैट के पहले जो आया, एंटी माने पूर्व, सीडेंट माने बैठने वाला, जो पूर्व में बैठा हुआ है, उसके अनुसार वर्ब होगा। कैसे मिलाया हमने? जैसे हम लोग कहते हैं एंटी मेरिडियन, एम क्या है? एम, एम 12 बजे से पूर्व। एंटी मेरिडियन, एंटी माने पूर्व और पोस्ट माने पश्चात। पोस्ट सीडेंट कह दें तो इसके बाद जो आएगा वो पोस्ट सीडेंट है, लेकिन उस तरह का ग्रामर में कोई वर्ड नहीं है पोस्ट सीडेंट का, लेकिन एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आया वो एंटीसीडेंट, एंटी माने पूर्व, याद रखने के लिए। तो इसके अनुसार हम देखते हैं वर्ब, इसके अनुसार द मैन हु इज हियर इज माई ब्रदर या फ्रेंड। द मैन
यही नाउन प्रोनाउन हमने लिखा है, नाउन दे दिए हम द मैन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु। ये स्ट्रक्चर जो है नाउन प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। यहां हु माने कौन नहीं, यहां हु माने जो, रिलेशन बता रहा है, संबंध। द मैन हु इज, ये इज वाज वेयर जो भी हो प्रेजेंट या पास्ट में, ये किसके अनुसार है, इस एंटीसीडेंट के अनुसार है। एंटीसीडेंट माने रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व में जो बैठा है, इसके अनुसार आया। द मैन हु इज हियर, आदमी जो यहां है, वह आदमी जो यहां है या था, उसके लिए फिर आया यहां इज माई ब्रदर, या जो भी इधर दे दें हम, मतलब दोनों जो इज आए इस द मैन के लिए आए हैं, इसके अनुसार रहेगा। अब यहां यदि हम यहां बहुवचन कर देते हैं इसी को मेन, तो एंटीसीडेंट बहुवचन प्लुरल हो गया, तो यहां होगा आर, हियर, फिर यहां आर, माई फ्रेंड्स, बहुवचन हो गया, ये सब बहुवचन हो गए, आर फ्रेंड्स। अब इसके आधार पर ही विच आ जाए, दैट आ जाए, तो भी उसके पूर्व में जो आया है उसके अनुसार वो वर्ब होगा, एंटीसीडेंट। इट इज आई हु, अब आई के अनुसार हु के बाद जैसे हम लगाएं इट इज आई, अब यहां हमने लिखा हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यह एंटीसीडेंट है, तो आई के अनुसार रहेगा आगे वाला वर्ब। वैम हो, हैव हो, वाज हो, तो इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, तो हैव किसके अनुसार आया, इस आई के अनुसार ये वर्ब आया है। आगे जो भी दे, ये मतलब है मुझे, इट इज आई, ये इज किसके अनुसार आया, इसके अनुसार, जो पहला नियम हमने बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस कंप्लीमेंट, ये इज इसके अनुसार, आई के अनुसार नहीं, इट इज आई। हु जो, अब हैव इसके अनुसार आया, ये इज इसके अनुसार आया है, और हैव जो है इसके अनुसार आया है, हेल्प ड्यू, आगे जो भी हो। एक और सेंटेंस, शी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट, आगे जो भी दे, रीड, क्रिया। शी इज वन ऑफ दोज, उनमें से वह एक है जो, हु के पहले जो आया दोज वो एंटीसीडेंट है, और दोज बहुवचन है, तो आगे बहुवचन रहेगा, प्लुरल प्लुरल। शी इज वन ऑफ दोज
हु। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट है, तो दोज के अनुसार आगे वाला रहेगा। हमने लिखा डू नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट बहुवचन, सिंगुलर रहता तो डज नॉट हो जाता। तो सी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट, आगे जो भी दें, यह उनमें से है जो नहीं पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि यह भी नियम स्पष्ट हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन आए तो वर्ब किसके अनुसार रहेगा, एंटीसीडेंट जो उसके पूर्व में है उसके अनुसार वो है। अब अगला नियम जो हम दे रहे हैं कंजंक्शन जैसा, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, एज वेल एज, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, विद, मोर देन, लाइक, ऑन, लाइक, बट, इन एडिशन टू, along with, together with, देखते हैं इसको। पहले मैंने बताया है कि इनके पूर्व में जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अनुसार वर्ब रहेगा। जैसे प्लस एज वेल एज, प्लस एज वेल एज माने और, फिर सब्जेक्ट आया तो प्लस वर्ब अब आएगा किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। पूर्व में जो है, इसके पूर्व में जो है, जैसे ही एज वेल एज आई, वह और मैं, इज गिल्टी, जैसे ही एज वेल एज आई एम गिल्टी नहीं। अब एज वेल एज के पूर्व में जो आया है उसके अनुसार ही है गिल्टी। वह और मैं दोषी हैं। अब जितना मैंने बोला है 7-8 सब में, इसके पूर्व में जो है उसके अनुसार क्रिया देंगे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही इज गिल्टी एंड सो एम आई। एज वेल एज नहीं लगाएं तो एक पैटर्न स्ट्रक्चर इसका वो भी है, दोनों के साथ वर्ब दे देंगे। ही इज गिल्टी एंड सो एम आई, वह दोषी है और मैं दोषी हूं, दोनों का हो गया। द शिप विद all its passengers, the ship with all its passengers, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, विथ ऑल, विथ है यहां तो पूर्व का जो सब्जेक्ट है जो शिप, इसके अनुसार हम वर्ब देंगे द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, और विथ के बाद ऑल इट्स पैसेंजर जो प्लूरल में है उसके अनुसार वर्ब नहीं। इज लॉस्ट, इज लॉस्ट
खो गई है। ये इज जो है इस शिप के अनुसार आया, इससे पूर्व में जो है उसके। इस तरह से अनेक ये जो जोड़ने वाले कंजंक्शंस हैं, टुगेदर विथ के पूर्व जो आएगा उसके अनुसार वर्ब रहेगा। आई टुगेदर विथ यू, आई एम आई के अनुसार रहेगा। इन एडिशन टू के साथ साथ, along with, Ram along with all his belongings, तो राम के अनुसार आएगा। नो लेस देन, सी नो लेस देन यू इज रिस्पॉन्सिबल, यू के अनुसार नहीं। नो लेस देन यू, आपसे कम नहीं दोषी है वो। इसके अनुसार वर्ब है। सी कॉमा दे देंगे, नो लेस देन यू। अब ये जो वर्ब है यह इसके अनुसार है, नो लेस देन यू इसके अनुसार, यू के अनुसार नहीं। सी इज गिल्टी, जो भी इधर देना हो। नो लेस देन, एज वेल एज, नो लेस देन यू, विथ, सब में पूर्व के जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार क्रिया है। अब रेदर देन देखते हैं। यू रेदर देन योर ब्रदर, तो नो लेस देन रेदर देन सब में ये नियम लागू है। इस तरह से लाइक में है, लाइक के दोनों तरफ सब्जेक्ट है तो पूर्व सब्जेक्ट के अनुसार। अनलाइक में भी, मोर देन में भी, बट में भी, एक्सेप्ट में भी। नो एक्सेप्ट यू हैज गॉन, हैज किसके अनुसार आया? नो के अनुसार आ गया। बिसाइड्स है, अच्छा बिसाइड्स देखेंगे हम तो बिसाइड्स प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, उसका दूसरे तरह से प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के रूप में हम इसका प्रयोग करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बिसाइड्स म्यूजिक। बिसाइड्स माने इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। बिसाइड्स माने उसको साथ लेकर, एक्सेप्ट माने उसको छोड़कर। नो एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट माने नो एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर कोई नहीं। हैज गॉन गया है। एक्सेप्ट का मतलब हटा दीजिए, उसको एक्सक्लूड कीजिए। बिसाइड्स माने इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, उसको ले करके। इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग प्रीपोजिशन है। द लंच कॉस्ट ₹90 इंक्लूडिंग ड्रिंक्स। ड्रिंक्स के साथ साथ प्रीपोजिशन हो गया, प्रयोग यहाँ। इसी तरह से एक्सक्लूडिंग भी यहाँ लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन है वो। लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इंक्लूडिंग प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, तो इंक्लूडिंग के पूर्व में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब देंगे हम। एक्सक्लूडिंग में भी एक्सक्लूडिंग माने छोड़कर उसको, इंक्लूडिंग माने साथ साथ लेकर के, और एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग के पूर्व में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम भर देंगे। तो इतने जो शब्द मैंने बोले, एक्सेप्ट है, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, अनलाइक, लाइक, मोर देन, along with, together with, in addition to, as well as, no less than,
सब में, इन सब के पूर्व में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब देते हैं। अगला नियम देखेंगे हम, नॉट ओनली बट। सब्जेक्ट दे देंगे, इसके बाद नॉट ओनली बट, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट, तब वर्ब। उसी के अनुसार ये है, एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब। तो उनके साथ एज वेल एज के साथ पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आई। अब जो बोल रहे हैं नॉट ओनली बट, उसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, माने अपना जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब देंगे हम। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, एक को मैंने एक वचन कर दिया, दूसरे को बहुवचन किया, फर्क समझाने के लिए। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। नॉट ओनली बट आल्सो के बाद जो आया उसके अनुसार वर्ब है, नियरेस्ट जो है। तो नॉट ओनली ही बट आल्सो, केवल वो नहीं बल्कि ऑल हिज फ्रेंड्स। अब ये जो फ्रेंड्स है इसके अनुसार है आर गिल्टी। नॉट ओनली ही, केवल वही नहीं, बट लेकिन आल्सो ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे मित्र दोषी हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुवचन है, ये अपने नियरेस्ट जो है फ्रेंड्स, इसके अनुसार आ रहा है, अब ही के अनुसार नहीं है। एक अंतर है एज वेल एज से, इसमें एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग से भिन्न है यह। तो जो नियरेस्ट है उसके अनुसार आया। अब एक है नथिंग बट, इसके बाद नाउन, और इसके बाद हम वर्ब देते हैं। नथिंग बट, नथिंग बट ट्रीज इज सीन, कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल पेड़। नथिंग बट ट्रीज आर सीन नहीं, यहाँ हम यदि नहीं ध्यान देंगे तो सुगम पड़ता है यह कि नथिंग बट ट्रीज आर सीन, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा हमेशा। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, और यदि एक वचन रहेगा यहाँ इज एक वचन रहेगा तो भी, और बहुवचन रहेगा तो भी। नथिंग बट स्नो इज सीन, या नथिंग बट ट्रीज इज सीन। नथिंग बट के बाद सिंगुलर वर्ब। एक नियम ये है। अगला नियम है कि द सेपरेटर्स एंड द वर्ब, सेपरेटर्स जो हैं, जो पृथक पृथक करने वाले हैं, उनके साथ वर्ब, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है इसमें उनके साथ हम वर्ब देते हैं। सेपरेटर्स क्या क्या हैं कि जैसे और है, आइदर आर है, नाइदर नॉर है। तो इसमें जो नियरेस्ट होते हैं, नाइदर ही नॉर सी इज हियर,
नाइदर यू दे देते हैं यहाँ, नाइदर यू नार सी इज हियर, न तो तुम और न वह यहाँ है। क्रम भी यही रहेगा, 2 3 1 के क्रम में, 2 3 1, इसमें 2 है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन इसके बाद थर्ड पर्सन दिए हैं और इसके अनुसार ये वर्ब होगा। यहाँ जो नियरेस्ट है उसके अनुसार इज है, यू के अनुसार नहीं है। अब यदि यहाँ नाइदर सी नार यू आर हियर कर देते हैं तो गलत है। सब्जेक्ट का क्रम यदि तीनों पर्सन के हों या 2 ही पर्सन को हो तो पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। इसलिए मैंने दिया नाइदर यू नार सी इज हियर। तो इसमें नियरेस्ट जो है उसके अनुसार हम वर्ब देंगे। अब यदि इसमें विभिन्न पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विभिन्न पर्सन के आए तो क्रम ये रहेगा, लास्ट में फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अनुसार वर्ब दे देंगे, नियरेस्ट रहेगा वो। अब यदि विभिन्न नंबर्स के आ जाएं, विभिन्न नंबर्स के, तो उसमें हम प्लूरल को लास्ट में रखेंगे और चूंकि वो नियरेस्ट होगा वर्ब के, इसलिए वर्ब प्लूरल दे देंगे। विभिन्न नंबर के आ जाएं, ये तो यू और सी हो गया। यहां हम दे दें यदि कि नाइदर, अच्छा इसको रहने, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाए तो प्लूरल बाद में रखते हैं। नाइदर ही नॉर दे आर लगा दीजिए, हैव लगा दीजिए, मतलब प्लूरल वर्ब देना है। नाइदर ही नॉर दे आर रीडिंग। न तो वह और न वे लोग और जो लोग हैं पढ़ रहे हैं। आइदर आर रहेगा तो भी, आइदर यू आर ही इज रीडिंग, या तुम या वह जाएगा पढ़ेगा, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी हो आगे दे देंगे सेंटेंस। तो यहाँ ये बताना है कि यदि सेपरेटर्स हैं तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। 2 सब्जेक्ट होंगे, एक शुरू में और एक आगे, और के बाद या नॉर के बाद। केवल आर रहे तो भी, राम आर श्याम। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब किसके अनुसार वर्ब को रखना है। अभी हम अन्य शब्दों का क्रम भी देखते हैं इसमें कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है तो कहाँ रखा जाएगा। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी रहता है ग्रामर के अंतर्गत, तो उसको देखेंगे ही। बहुत हाउ टू राइट करेक्ट, कैसे लिखते हैं शुद्ध, उसके लिए बहुत कुछ जानना है। तो अभी आज हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब टू बी हो, कॉम्प्लीमेंट हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन एंड दी वर्ब देखा, उस सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट, एज वेल एज के और जैसे लाइक, अनलाइक, बट, रेदर देन, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग में पूर्व के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब देंगे हम। नॉट ओनली बट आल्सो में जो नियरेस्ट है सब्जेक्ट वर्ब के उसके अनुसार देंगे हम। नथिंग बट प्लस नाउन में सिंगुलर वर्ब देंगे हम।
सेपरेटर्स के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार देंगे हम। सेपरेटर्स में यदि विभिन्न पर्सन्स के सब्जेक्ट आ जाएं तो पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन और नियरेस्ट के अनुसार वर्ब देंगे हम। यदि विभिन्न नंबर्स के आ जाएं तो सिंगुलर नंबर पहले, बाद वाले में प्लूरल रखते हैं और वर्ब को प्लूरल रखते हैं। तो ये कुछ नियम रहे सिंटैक्स के। थैंक यू।